भगवान प्रकट होते हैं तब तो सभी दर्शन करते होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं। जन्म, श्लोक नंबर 9, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन, मेरा वो जन्म, बोला ना भगवान किसी अनुरागी के हृदय में उनका प्राकट्य होता है, तो वो जो प्राकट्य है उसी को यहाँ जन्म करके बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा वो जन्म, मेरा वो प्राकट्य है ग्लानि के साथ, मेरा वो जन्म अर्थात ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना, ग्लानि के साथ होती है स्वरूप की रचना, ये ऊपर काफी आया है। और जो मेरा कर्म है, अर्थात कर्म क्या है? दुष्कृतियों के कारण का विनाश, दुष्कृतियों के कारण का विनाश, राग द्वेष काम क्रोध और साध्य वस्तु को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष संचार। दैवी संपद जितनी जितनी बढ़ेगी उतना उतना साध्य वस्तु के साधक नजदीक पहुंचेगा, तो उन सब का संचार करने की, जो उन सबको बढ़ाने की जो क्षमता है वो करते हैं भगवान जन्म लेकर के, ये उनका कर्म हो गया। और फिर धर्म की स्थिरता, इस तरह से अधर्म के ऊपर धर्म की स्थापना करना, ये कर्म और मेरा जन्म दिव्य है अर्थात अलौकिक है। इसको देखा नहीं जा सकता, इसका पता नहीं चलता, ये अपने आप सूक्ष्म में अंदर ही अंदर होने वाली चीज है। उनका जन्म भगवान का और भगवान का कर्म, ये लौकिक नहीं है। भगवान का कर्म और भगवान का जन्म दिव्य है, अलौकिक है। कह रहे लौकिक नहीं है, इन चर्म चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता। लौकिक चीजों को तो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, पर भगवान के दिव्य जन्म को और भगवान के दिव्य कर्म को, जिसकी अभी चर्चा चली, उसको हम इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, और मन और बुद्धि से उसे मापा भी नहीं जा सकता। उसकी सीमा निर्धारित नहीं कर सकते हम, मन बुद्धि से ग्रहण भी नहीं कर सकते, उसका चिंतन भी नहीं कर सकते, मन बुद्धि से मापा नहीं जा सकता। मना वो मन बुद्धि के दायरे की चीज नहीं है भगवान का जन्म और भगवान का कर्म। तो कह रहे हैं जब इतना गूढ़ है, ये चीज बहुत गूढ़ हो गई, रहस्यमयी हो गई, भगवान का अलौकिक जन्म, भगवान का अलौकिक कर्म, है ना, चर्चा से भी लग रहा है कि ये तो कुछ अनोखी सी चीज है, अलग सी चीज है। तो ये तो जब इतनी गूढ़ है तो क्वेश्चन उठता है, फिर उसे देखता कौन है? जब जन्म होता है तो कोई तो देखेगा ना, किसी को तो पता लगेगा, तो देखता कौन है? तो बोला केवल कौन देखता है? यो वेत्ति तत्वतः, ये इसी 9वें श्लोक में आया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो बोल रहे कौन देख पाता है? यो वेत्ति तत्वतः, माना तत्वदर्शी ही मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है। तत्वदर्शी परमात्मा क्या है? एक तत्व है, जिसने उस तत्व को पकड़ा, समझा, उसका दर्शन किया, वही मेरे जन्म को और कर्म को की गहराई को समझ पाता है, उसके दर्शन कर पाता है। और फिर इस प्रकार मेरा साक्षात करके, ऐसे तत्वदर्शी पुरुष को मेरा साक्षात दर्शन होता है, जैसे बिल्कुल सामने कोई चीज हो। सामने वाली है नहीं ये चीज, ऊपर बोल दिया कि चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, लेकिन उस तत्वदर्शी महापुरुष को तो बिल्कुल ऐसे साक्षात दिखता है मेरा जन्म और मेरा कर्म। मेरा साक्षात करके फिर वो महापुरुष पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है। तो ये तो बिल्कुल पराकाष्ठा की स्थिति है, चरम स्थिति है, कि वहां पहुंचने के बाद फिर उस पुरुष का जन्म ही नहीं बता रहे। क्यों नहीं जन्म बता रहे? क्योंकि वो फिर मुझे प्राप्त होता है, मुझसे मिलकर एक हो चुका होता है। जब तत्वदर्शी ही भगवान का जन्म और कार्य देख पाता है, तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगाए क्यों खड़े?
कि कहीं अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे, दर्शन करेंगे। क्या आप तत्वदर्शी हैं? है ना? ऊपर आ गया ना कि केवल तत्वदर्शी ही मेरा साक्षात दर्शन कर सकता है। तो जो लाइनें लगा के खड़े हैं कि अवतार का दर्शन करेंगे, है ना? आज के जमाने में, कलयुग में तो बहुत है, किसी को भी अवतार घोषित कर देते हैं। तो बोला, क्या आप तत्वदर्शी हो तो जो तुम्हें दर्शन होंगे? कह रहे हैं वो सेम बात आ रही है आगे। महात्मा वेश में आज भी विविध तरीकों से, मुख्यतः महात्मा वेश की आड़ में बहुत से लोग प्रचार करते फिरते हैं कि वे अवतार हैं, या उनके दलाल प्रचार कर देते हैं, और फिर लोग भीड़ की तरह अवतार को देखने टूट पड़ते हैं। तो बात कट रही है ना यहाँ पे, अवतार को देखने जो पहुंच रही है भीड़, तो ऊपर तो भी बता दिया कि मेरे जन्म को तो और मेरे कर्म को तो केवल तत्वदर्शी देख सकता है। तो जो भीड़ वहां पहुंची है तो वो कैसे दर्शन कर सकते हैं भगवान का? सब बाहर की बात हो गई, धोखा हो गया, भ्रम हो गया। ये तो जो आज के जमाने कलयुग में चल रहा है। लोग भीड़ की तरह अवतार को देखने टूट पड़ते हैं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल तत्वदर्शी ही देख पाता है। यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से बताई भगवान ने कि केवल तत्वदर्शी ही मुझे देख पाता है। तो अब सवाल उठता है कि अब तत्वदर्शी किसे कहते हैं? अध्याय 2 में सत असत का निर्णय देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है मीन्स ये जितना भी चराचर जगत हम देख रहे हैं ये असत है। तो कह रहे हैं असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है। तो जो कुछ भी हम इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, जो कुछ भी इंद्रिय ग्राही है, उसका अपना अस्तित्व नहीं है। वो किसी अस्तित्व के आधार पर हमको दिखाई पड़ती है। जैसे कैनवस के ऊपर पिक्चर बना देते हैं हम, पेंटिंग बना देते हैं, तो पेंटिंग का अपना अस्तित्व नहीं है। अगर वो कैनवस नहीं होगा तो पेंटिंग का कहाँ बनेगी? तो पेंटिंग का जो अस्तित्व है, जो आधार है, वो कैनवस है। तो पेंटिंग क्या हो गई? असत हो गई। क्यों? क्योंकि उसको आधार है किसी दूसरी चीज का, और जो कैनवस है वो सत हो गया क्योंकि वो तो तीनों कालों में रहेगा। पेंटिंग को तो हम धो के मिटा के दूसरी बना सकते हैं। ऐसे ही तो प्रकृति में रोज 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 हम परिवर्तन देखते हैं। तो बोल रहे हैं कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है मीन्स उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है असत वस्तु की, और जो सत है उसका तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। सत तो तीनों कालों में रहेगा। जैसे कैनवस तो पहले भी था, बीच में भी है, जब उसके ऊपर पेंटिंग है, पेंटिंग को धो देंगे तब भी कैनवस है, दूसरी पेंटिंग बना देंगे। तो बोला सत का तीनों कालों में अभाव है। सत क्या? सत परमात्मा, सत वो तत्व। तो क्या आप ऐसा कहते हैं? तो अध्याय 2 में सत असत का निर्णय देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। तो क्या आप ऐसा कहते हैं? पूछा गया भगवान से। तो भगवान ने बोला, तो उन्होंने बताया, नहीं, तत्वदर्शियों ने इसे देखा। तो भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में अभाव नहीं है। तो भगवान से ये प्रश्न है कि क्या आप ऐसा बोल रहे हो? तो भगवान भी क्या कह रहे हैं कि नहीं, तत्वदर्शियों ने इसे देखा। तो किसकी तरफ से भगवान बोल रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने साक्षात दर्शन किया, जबकि भगवान कृष्ण स्वयं भी तत्वदर्शी हैं। लेकिन इस समय वो बताना चाह रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने इसे देखा। किसे देखा? सत को देखा, जिस सत का तीनों कालों में अभाव नहीं है। तत्व को देखा, सत को देखा, तत्व को देखा जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं है। ना किसी भाषाविद ने देखा, ना किसी समृद्धशाली ने देखा। ऐसा तो नहीं है भाषाओं में कोई बहुत निपुण हो, बहुत ज्ञानी हो, उसने देखा हो, या कोई बहुत समृद्धशाली हो, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है। यहाँ उन्हें बल देते हैं कि मेरा आविर्भाव
मेरा आविर्भाव तो होता है, लेकिन उसे तत्वदर्शी ही देख पाता है। फिर कह रहे हैं, वो अपने लिए बता रहे हैं, मेरा आविर्भाव तो होता है, लेकिन उसे तत्वदर्शी ही देख पाता है। अब तत्वदर्शी एक प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं कि 5 तत्व हैं, 25 तत्व हैं। सत्संग में चलता है ना 5 तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अग्नि, ये सब। 25 तत्व में जैसे 5 प्राण, 5 इंद्रियां, 5 पंचकोश हमारे शरीर के, ऐसे शास्त्रों में गिनवाते हैं। गिन गिन के उसको फिर 5 महाभूत ले लेते हैं। ऐसे गिना के मनुष्य के शरीर के 25 तत्व गिनवाए जाते हैं। वहां पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी उसमें ले लेते हैं। तो बोला कि 5 तत्व या 25 तत्व, ऐसा नहीं कि इनकी गणना सीख ली और हो गए तत्वदर्शी, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा ही परम तत्व है। एकमात्र तत्व अगर है तो वो कौन है? तो आत्मा है। ये जो बाहर के तत्वों की हम बात करते हैं, 25 तत्व शरीर के अस्तित्व के जो गिनवाते हैं शास्त्रों में, वो वाली बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा ही परम तत्व है। तत्व अगर है तो केवल आत्मा है। आत्मा परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। आत्मा उसी का अंश है ना, अंशी का। तो जब वो आत्मा अपने अंशी परमात्मा से मिल जाती है, एक हो जाती है, आत्म साक्षात्कार करने वाला ही, तो उस समय कहा जाएगा कि आत्म साक्षात्कार हुआ जब आत्मा परमात्मा से संयुक्त हुई, मिल गई, एक हो गई। ऐसा आत्मा आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस आविर्भाव को समझ पाता है। किस आविर्भाव को? वही मेरे जन्म को, मेरे कर्म को। हर कोई नहीं समझ सकता। तभी बोला ना, किसी विरले के हृदय में ऐसा होता है, ये घटना घटती है। सिद्ध है, जब इतनी बात चल रही है कि आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस आविर्भाव को समझ पाता है, आत्मा का परमात्मा से संयुक्त होना। सिद्ध है कि अवतार किसी विरही अनुरागी के हृदय में होता है, जो विरह महसूस करता है। गोपियां विरह में बैठी थी ना भगवान कृष्ण के, बस उनके लिए था तो सिर्फ एक कृष्ण ही था। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। जब ऐसी दृष्टि बन जाती है कि विरह महसूस होता है, हम अपने उस प्यारे से बिछुड़ गए हैं, उसका जब अंदर में ग्लानि होती है, उसके लिए जब कहते ना गदगद नीर बहा आंखों से, जब एक्चुअल में बाहर के आंसू की बात नहीं है, अंदर ही अंदर एक वियोग महसूस होता है, ऐसे अनुरागी के हृदय में ही अवतार होता है। आरंभ में उसे वो समझ नहीं पाता, हमें कौन संकेत देता है। तो जब आविर्भाव हो जाता है किसी अनुरागी के हृदय में, आविर्भाव भी हो गया, पर उसको शुरू में पता ही नहीं चलता कि मुझे संकेत कौन दे रहा है, क्योंकि पीछे ये चल चुका है कि किसी अनुरागी के हृदय में परमात्मा का जन्म होता है, और फिर वो पता कैसे चलता है, वो भगवान अंदर बैठ के उसको संकेत देने लगते हैं, निर्देशन देने लगते हैं कि ऐसे करो, यहाँ बैठो, यहाँ चलो, ये बोलो। शुरू में उसका पता नहीं लगता। कौन मार्गदर्शन करता है? बोला, क्वेश्चन है ये, कौन मार्गदर्शन करता है? किंतु परम तत्व परमात्मा के दर्शन के साथ ही वह देख पाता है। अब जब उसको परम तत्व परमात्मा का दर्शन हो जाता है, दर्शन से क्या मतलब है? पहले तो अंदर अनुरागी के हृदय में जन्म हो गया, आविर्भाव हो गया भगवान का, लेकिन अभी उसको दर्शन नहीं हुआ। जिस क्षण उसको जीवन में दर्शन होने लगता है, तो दर्शन कैसे होगा? जन्म तो अंदर हो गया, अब उसको चाहों और वही दिखता है। जो तत्व भीतर में उसके आविर्भाव हो चुका है, जन्म ले चुका है, अब उसको हर तरफ कण कण और क्षण क्षण और घट घट में वो ही दिखता है। इसलिए बोला कि किंतु परम तत्व परमात्मा के दर्शन के साथ, ये है दर्शन, यज्ञ दृष्टि।
सिर्फ वो ही है, दूसरा बना ही नहीं है। तब वो समझ पाता है, उस तत्व को वो समझ जाता है, और फिर जब ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है तो शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है ना। जो इसको देख लेता है, इस जन्म को, माना साक्षात्कार जिसको हो जाता है, वो फिर भगवान को ही प्राप्त होता है। लोगों ने तो क्या हुआ, भगवान ने जब ये बात बोली कि मेरा जन्म दिव्य है, इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है, तो लोगों ने उनकी मूर्ति बना ली, पूजा करने लगे, आकाश में कहीं उनके निवास की कल्पना कर ली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन महापुरुष का आशय केवल इतना है कि यदि आप निर्धारित कर्म करें तो पाएंगे कि आप भी दिव्य हैं, है ना। जब ये बात बताई जा रही है तो बताई किस मकसद से जा रही है? ऐसा नहीं कि आप मूर्ति बना के और उसके ऊपर फूल माला चढ़ा चढ़ा के अपने को समझ लो धन्य, ऐसा नहीं है। वो तो इसलिए बताया गया कि तुम उस मार्ग पे चलो, निर्धारित कर्म करो, जिस कर्म की गीता में चर्चा है, तो आप देखेंगे कि आप भी दिव्य हैं, आप उस दिव्य से एक हो जाएंगे। आप जो हो सकते हैं वो मैं हो गया हूं। भगवान कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं, आपके होने की जो संभावना है मैं वहां पहुंच चुका हूं, यानी कि मैं आपकी संभावना हूं। आई एम योर पॉसिबिलिटी, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, मैं आपका ही भविष्य हूं। अपने भीतर आप जिस दिन ऐसी पूर्णता पा लेंगे तो आप भी वही होंगे जो श्री कृष्ण हैं। बहुत सुंदर बात है। बात सिर्फ पूर्णता की है, धीरज की है, रास्ते पे चलते रहने की है। पूर्णता प्राप्त होती है तो क्या कह रहे हैं, आप वही होंगे जो श्री कृष्ण हैं। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी हो सकता है। बहुत बड़ा संदेश गीता दे रही है, कहाँ लाके खड़ा कर रही है श्रद्धालु को, साधक को। अवतार कहीं बाहर नहीं होता। हाँ, यदि अनुराग पूरित हृदय हो तो आपके भीतर भी अवतार की अनुभूति संभव है। देखो क्या शब्द आ रहा है, अवतार की अनुभूति। अगर अनुराग पूरित हृदय है तो अवतार की अनुभूति संभव है आपके अंदर भी, और इसलिए वे आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। अगला